चैनल। आप सभी का स्वागत है शिवाय मम्मा पापा चैनल में। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम हमारे बेटू के मुंडन के लिए जा रहे हैं श्री माँ वैष्णो देवी कटरा। तो ये पूरी जर्नी में मेरे साथ बने रहिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं सारी वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टेशन पर ट्रेन का और लोगों का शोरगुल था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। और मेरे साथ इस सफ़र को एंजॉय कीजिएगा। तो बोलिए जय श्री माँ वैष्णो देवी की जय। देखिए हमारी ट्रेन भी आ गई है, हम फटाफट से इसमें बैठते हैं और आगे जो भी होता है सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए गाइस हमारी ट्रेन आ गई है। एक्चुअली हमें मालवा एक्सप्रेस से जाना था और अचानक प्लान बना तो हमें बिल्कुल भी तत्काल में भी उसका रिजर्वेशन नहीं मिला। अभी क्या हॉलीडेज चल रहे हैं, बच्चों के स्कूल भी कंप्लीट हो गए तो काफ़ी ज़्यादा रश चल रहा है इस रूट पर, इसलिए हमको ट्रेन कंफर्म नहीं हो पाई थी। और फिर हमें जैसे तैसे हमें कनेक्टिंग ट्रेन से जाना पड़ रहा है। तो ये अमृतसर है जो जलंधर तक जाएगी, अमृतसर एक्सप्रेस। फिर वहाँ से हम कनेक्टिंग ट्रेन लेकर जाएंगे माँ वैष्णो देवी कटरा। हाँ तो गाइज़ हम सभी लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। शिवाई की दादी माँ, शिवाई की नानी माँ, शिवाई के डैडू और मैं, हम सभी लोग जा रहे हैं शिवाई के मुंडन सेरेमनी के लिए माता वैष्णो देवी के लिए। सब लोग आराम से सेटल हो गए। हमारी चारों सीटें कंफर्म थी। 2 हमें लोअर सीट मिली हैं शिवाई की दादी और नानी की सीनियर सिटीज़न कोटे से, और मेरी और उसके डैडू की मिडिल बर्थ है। तो इवनिंग में 4 साढ़े 4 बज रहा है। अभी हमने विदिशा क्रॉस कर लिया है और शिवाई को तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। ट्रेन में नए नए लोगों से मिलता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, और बहुत ही मज़ा आ रहा था हम लोगों को शिवाई के साथ। जब सब लोग मिल के जाते हैं तो कैसे सफ़र कट जाता है बच्चों के साथ पता ही नहीं चलता। हम पहले भी 2-3 बार गए हैं लेकिन इतना लंबा सफ़र काटना बहुत ही मुश्किल होता है, और आज तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कैसे कैसे टाइम निकल रहा था। शिवाई के साथ इंजॉय करते हुए हम जा रहे थे। और ये देखिए शिवाई की यहाँ पर मस्ती चालू है, इसका तो अपना चलता ही रहता है। और मैं यहाँ पर देखिए टी इंजॉय कर रही हूँ। ऐसे मौसम में, सुहाना मौसम था और ऐसे इवनिंग में बाहर के व्यूज़ देखते हुए चाय पीना एक अलग ही मज़ा आता है। और यहाँ पर देखिए शिवाई की नानी तो बस सो जाती हैं जैसे ही ट्रेन में आती हैं। उनका हमेशा का उन्हें बहुत। हाँ तो गाइज़ आज देखिए लक्की जी का न्यू आई स्पेक्ट बन के आया है, तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। मुझे तो आई थिंक थोड़ा बड़ा लग रहा है इनके फेस के अकॉर्डिंग, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये न्यू स्पेक्ट कैसा लग रहा है इनके ऊपर। और यहाँ पर देखिए शिवाई की दादी शिवाई को संभाल रही हैं। शिवाई की नानी को बहुत ज़्यादा नींद आती है ट्रेन में, तो बढ़िया से वो तो रेस्ट कर रही थी और हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, बाहर के व्यूज़ इंजॉय कर रहे थे। शिवाई भी मस्ती करने में लगा हुआ था, एकदम ध्यान देना पड़ता है। अब तो सीट में से पलटने लगा है तो बिल्कुल ही ध्यान से उसके साथ रहना पड़ता है। और देखते ही देखते कैसे कैसे मंडी बामोरा आ गया पता ही नहीं चला। और यहाँ आकर देखा तो बारिश हुई पड़ी थी। भोपाल में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन यहाँ का व्यू और मौसम बहुत ही अच्छा था। एकदम अचानक से ठंडक हो गई थी और ट्रेन में तो हल्की हल्की ठंडक सी भी महसूस होने लगी थी। और शिवाय के गर्म कपड़े वगैरह मैं सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। बहुत सारी पैकिंग करनी पड़ती है बच्चों के साथ, और सारा लंच और डिनर में सब कुछ घर से ही बना के लाई हूँ। पहले भी मैंने बताया है कि मैं जहाँ तक हो सके ट्रेन का खाना अवॉइड करती हूँ, तो सैलेड वगैरह सारी चीज़ें मैं अपनी घर से ही लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर नाइट हो चुकी थी और हम लोग रात की डिनर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। ये सैलेड काट रहे थे, नमकीन वगैरह। मम्मी भी घर से गुलाब जामुन गुजिया ये सारी कुछ बनाकर लेकर आई हैं। बाकी सूखी सब्जी पूड़ी वगैरह मैं लेकर आई थी। और लकी जी का तो चलता रहता है कुछ ना कुछ बाहर से, जैसे ही स्टेशन आता है लेके आते ही रहते हैं। ये देखिए छोला कुलचा लेकर आए थे और ऐसे ही खाते पीते एंजॉय करते हुए जाते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता है। और शिवाई के लिए हम लोग ओट्स वाले बिस्किट और सैलेक्स वगैरह लेकर आए थे और हम लोगों ने सब ने वहाँ पर डिनर करा और अपनी अपनी बर्थ पर सब लेट गए। शिवाई मेरे पास लेटा हुआ था, उसको तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं कब सोएगा। और मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ कोशिश कर रही हूँ, सारी जो भी हमारी ट्रेन की जर्नी है सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और ऐसे ही मेरे साथ अंत तक कटरा तक बने रहिए। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र। हमारी ये ट्रेन जलंधर तक थी बट टीटी ने हमको सजेस्ट करा कि हम लोग है ना यहाँ पर उतर जाते हैं कुरुक्षेत्र में, और यहाँ जब ये गाड़ी निकलेगी तो इसी प्लेटफॉर्म पर मालवा एक्सप्रेस आएगी तो हम लोग वहाँ चढ़ जाएंगे स्लीपर क्लास में और टीटी से बात करके सीट वगैरह अरेंज करके कटरा पहुँचेंगे। और देखते हैं क्या होता है स्टेशन के बाद।
इस कुरुक्षेत्र पर हम लोग फ्रेश अप हो गए थे। हमने ब्रश वगैरह कर लिया था, टी ले ली थी और यहाँ का स्टेशन एकदम नीट और क्लीन था और हम लोग वेट कर रहे थे मालवा एक्सप्रेस का। और हम लोगों ने अराइव कर लिया मालवा एक्सप्रेस में और हमें देखिए पेंट्री देखने का मौका मिला। बहुत ही साफ़ सुथरी एकदम नीट एंड क्लीन पेंट्री थी। तो हमने डिसाइड करा आज यहीं से लंच करेंगे और टीटी से बात करके हमारी चारों सीटें भी कंफर्म हो गई थी। तो बस हम लोग इंजॉय करते हुए आराम से जाएंगे। इवनिंग तक हम लोग 6-7 बजे तक कटरा पहुँच जाएंगे। ये देखिए दोपहर का टाइम हो गया था और हम लोग बस लंच करके बैठे हुए थे। दिन में तो किसी को नींद भी नहीं आती है, बस मम्मी ही सोई थी 1-2 घंटे के लिए। और शिवाय भी देखिए सोच रहा होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं, उसकी एक तो अलग ही मस्ती चलती रही। रात में तो आराम से सो गया था लेकिन दिन में नहीं। उसकी दादी ने ट्रेन में ही अच्छे से मालिश कर दी थी और इसको वाइप करके हमने अच्छे से रेडी कर दिया था और सब लोग अच्छे से फ्रेश अप होकर आराम से इंजॉय करते हुए जा रहे थे। सफ़र का एक अलग ही मज़ा होता है और जब सब लोग पूरी फैमिली साथ में होती है तो कैसे सफ़र निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। अचानक से पूरा प्लान बना तो थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉब्लम तो हुई कनेक्टिंग ट्रेन में, लेकिन मज़ा भी बहुत ही आया। और ये देखिए यहाँ पर शिवाय अपने रेडू के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। मस्ती स्टार्ट हो गई है, कितनी ज़्यादा एनर्जी आ रही है। सुबह तो इसने हम लोगों को डरा ही दिया था, लगातार आधे घंटे तक रोता रहा, बहुत मुश्किल से माना। और एक्चुअली में क्या इसको थोड़े रैशेस वगैरह हो गए थे इसलिए ये परेशान कर रहा था, लेकिन अब ठीक है, अब मस्ती कर रहा है ना बेटू। हंस दो, स्माइल करके बता दो मामा जी ये। हाँ तो गाइज़ ये देखिए पंजाब के कितने सुंदर सुंदर खेत, कितने प्यारे प्यारे व्यूज़ आ रहे हैं और ऐसे ही समय कटता जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। दोपहर के 2-2:30 बज गए थे। हम लोगों ने अपना लंच करा यहाँ पर ट्रेन में और मस्त थोड़ा रेस्ट करा। यहाँ पर शिवाय की नानी ने भी 2-3 घंटे का रेस्ट कर लिया था, दादी ने। और शिवाय के डैडू की अच्छे से नींद नहीं हो पाई थी ट्रेन में, तो उनने भी आराम से रेस्ट कर लिया था। और ये देखिए हमारे शिवाय की फ़र्स्ट माँ वैष्णो देवी की ट्रिप है और मेरी ये 4th टाइम की ट्रिप है और शिवाय के डैडू की 3rd टाइम की है। और शिवाय की दादी हैं वो भी 1st टाइम जा रही हैं और शिवाय की नानी माँ की भी 3rd टाइम की ट्रिप है। 2-2:30 बजे के टाइम थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई थी ट्रेन में, लेकिन कोई नहीं, जब पूरी फैमिली साथ में होती है और सफ़र सुहाना होता है तो कोई भी प्रॉब्लम हो पता नहीं चलती है, कैसे निकल जाती है। और देखते ही देखते इवनिंग हो गई थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था और हम लोग वेट कर रहे थे जल्दी से कटरा आ जाए और माता रानी के दर्शन के लिए हम लोग जाए। और शिवाय का तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और ये देखिए इसके हेयर कितने बड़े बड़े हो गए हैं। एक्चुअली ये 8 मंथ का हो गया था, तो हमें इसका जो मुंडन है 9 मंथ में ही कराना है, क्योंकि फिर इसके बाद गर्मी बहुत बढ़ जाएगी और जब बारिश आएगी तो इसका बर्थडे आ जाएगा। फिर इसका जो मुंडन है फिर हम लोग 2nd ईयर में नहीं करा पाएंगे और जब तक इसके बाल बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर फिर मुंडन 1 साल में होता है या फिर 3 साल में, इसलिए हम लोगों ने सडनली प्लान बनाया कि इसका मुंडन 9 मंथ में ही करा देते हैं। इसी कारण से हमारी पहले से कोई बुकिंग वगैरह नहीं हो पाई थी और अचानक से हमारा प्लान बना। ये देखिए हम लोग जम्मू आ गए हैं पातालकोट से निकलकर और यहाँ पर जाकर मोबाइल जो है उसका कनेक्शन कट हो जाता है और यहाँ पर इंडियन ऑयल का बहुत ही बड़ा पावर प्लांट लगा हुआ है फ्रेंड। और ये जम्मू स्टेशन के व्यूज़ देखिए, शाम हो गई थी, शाम के 5 साढ़े 5 बज गए थे और ट्रेन यहाँ पर 15-20 मिनट के लिए रुकी थी और हम लोग ने यहाँ पर उतर कर थोड़ा फ्रेश अप हो गए थे, थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा बाहर निकल कर घूम लिए तो थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कल से हम लोग ट्रेन में बैठे हैं और कनेक्टिंग ट्रेन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही जाती है। इतना ज़्यादा सामान रहता है बच्चों के साथ तो सारी चीज़ें लेके आनी ही पड़ती है। फिर उसके बाद हम लोग ये ट्रेन कटरा निकल जाएगी। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तब डायरेक्ट ट्रेन नहीं होती थी एकदम कटरा के लिए, तो हम लोग भोपाल से जम्मू आते थे, फिर उसके बाद बस करके कटरा के लिए जाते थे और रास्ते इतने ज़्यादा घुमावदार हो जाते थे, बस से की वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब बहुत ईजी हो गया है, डायरेक्ट भोपाल से बैठो कटरा तक के लिए ट्रेन मिल जाती है। लेकिन इस बार हम लोगों का सडनली प्लान बना तो हम लोगों को इस बार भी कनेक्टिंग ट्रेन लेके जानी पड़ रही है। और जैसे ही जम्मू क्रॉस होता है फ्रेंड्स, इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ आते हैं, एक के बाद एक टनल क्रॉस होती है और बहुत ही मज़ा आता है। और रास्ते में देखिए 10-15 मिनट के लिए हमारी ट्रेन रुक गई थी और सभी लोग उतरकर फ़ोटोज़ और वीडियो ले रहे थे। मैंने भी ढेर सारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे। और ये देखिए हमारी ट्रेन वहाँ से निकल गई। बहुत ही सुंदर सुंदर जंगल, पहाड़, नदी के व्यूज़ आ रहे थे और सभी लोग वहाँ पर पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। लकी जी ने भी ढेर सारी पिक्चर्स वगैरह ली। आगे से मैं आपको दिखाऊँगी हमारी ट्रेन कैसे टर्न हो रही है। एकदम मुझे
वो एक मूवीज़ थी शाहरुख खान की, चेन्नई एक्सप्रेस, उसकी याद आ गई। ये देखिए ऐसा ही सीन उसमें दिखाया था जब ट्रेन टर्न होती है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और इवनिंग हो गई थी, 6 बज रहे थे और मैं वेट कर रही थी जल्दी से कटरा आए और हम लोग होटल जाके रेस्ट करें, क्योंकि कल मॉर्निंग उठकर हमें माता रानी के त्रिकुटा पर्वत के दर्शन करने हैं, वहाँ चढ़ाई स्टार्ट करनी है। और ये देखिए सनसेट हो रहा था, बहुत ही सुंदर सुंदर व्यूज़ आ रहे थे। और जैसे ही आप कश्मीर में जाते हैं, हमारे मोबाइल का कनेक्शन कट हो जाता है, तो आप वहाँ जाकर सिम ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि फैमिली वगैरह से बात करना इजी हो जाता है। और यहाँ पर शिवाई की भी मस्ती चल रही थी। यहाँ पर देखिए बिस्किट एंजॉय कर रहा है, ओट्स वाले बिस्किट उसकी नानी उसको खिला रही थी और हम लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे। और देखते ही देखते माता रानी नाइट हो गई और माता रानी के त्रिकुटा पर्वत के दर्शन हो गए। जैसे ही माता रानी के त्रिकुटा पर्वत के दर्शन हुए, पूरी ट्रेन में जय जयकारे गूंजने लगे, भक्ति में माहौल हो गया, माता रानी की जयकारे लगने लगे। और ये देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के त्रिकुटा पर्वत के। नाइट में बहुत ही सुंदर लगता है, एकदम लाइट ही लाइट दिखती है। और दिन के जो भी व्यूज़ हैं वो भी आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। और ये देखिए हम लोग कटरा स्टेशन पर उतर गए और पूरी की पूरी ट्रेन खाली हो गई, क्योंकि ये लास्ट स्टॉप है और हमारे पास ढेर सारा लगेज था। तो जो शिवाय को बेबी कैरियर में शिवाय के डैडू ने ले लिया था और 3-3 बैग उठाए हुए थे, शिवाय की दादी नानी में भी। और भक्तों में एक अलग ही जोश था। कटरा स्टेशन पर माता रानी के ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा रश था। और इतना नीट और क्लीन कटरा स्टेशन है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग भी गए हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और हर एक यात्री की प्रॉपर चेकिंग हो रही थी, सारा लगेज वगैरह चेक हो रहा था। और ये देखिए एकदम यहाँ पर आके ऐसी वाइब्स आ रही थी कि हम किसी एयरपोर्ट पर हों। और शिवाय तो देखिए मस्त एंजॉय कर रहा था। ठंड भी बढ़ गई थी तो इसको हम लोगों ने कैप लगा दी थी मम्मी ने, और मैंने स्वेटर वगैरह भी पहन लिए थे। और देखिए यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं, लिफ्ट्स की, एस्केलेटर वगैरह भी लगी हुई हैं। और भक्तों में देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हुई है, कितनी ज़्यादा आनंद में भक्ति में माहौल था, एकदम मज़ा ही आ रहा था। और फिर बस यहाँ से हम लोग निकलेंगे, ऑटो या टैक्सी लेंगे जो भी हमें मिलता है, और फिर हम होटल जाएंगे, वहाँ पर रेस्ट करेंगे। और फिर मॉर्निंग में 4-5 बजे उठ के फ्रेश होंगे, नहाएंगे धोएंगे और रेडी हो जाएंगे माता रानी की चढ़ाई के लिए, त्रिकुटा पर्वत की चढ़ाई के लिए। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सारी चीज़ें मैं आगे माता वैष्णो देवी दर्शन की शेयर करूँगी। तो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग भी आप ज़रूर से देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और ये देखिए यहाँ पर चेकिंग हो रही है और हम लोग स्टेशन से बाहर निकल गए और भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। हम लोगों ने एक ऑटो किया जिसने हमसे होटल तक के 200 रुपीज़ लिए। एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर बार्गेनिंग करना तो कोई मतलब ही नहीं है, इन लोगों का आपस में यूनियन रहती है तो फिक्स रेट रहते हैं 200। आप कितनी भी बार्गेनिंग कर लीजिए आपको 200 देने ही पड़ेंगे। तो हम लोगों ने फटाफट से एक ऑटो किया और आराम से बैठ के हम लोग होटल के लिए निकल गए। तो ये थी हमारी भोपाल टू कटरा तक की यात्रा। तो बोलिए जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, जय माता की।